इन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि सरकार जो है वो टीचर्स को लगातार टारगेट कर रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं। शिक्षकों के बारे में गलत मानसिकता पेश की जाती है कि शिक्षक ड्यूटी नहीं करना चाहते। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बना के रखे हैं शिक्षा विभाग के लोगों ने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और हमने आपको दिखाया था कि बीते दिन कैसे शिक्षा का मुद्दा सदन के भीतर गूंज उठा था। कई सारे मुद्दों को लेकर के सवाल पूछा गया था और आपने देखा था कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी ही तफसील के साथ तमाम सवालों का जवाब भी दिया था। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन सदन के भीतर ऑनलाइन अटेंडेंस का भी मुद्दा उठा था। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसको लेकर अभी हमने भी सीधी बातचीत की है। माले विधायक संदीप सौरभ से सीधी बातचीत की है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं संदीप सौरभ। सबसे पहले आप संदीप सौरभ को सुनिए। तो देखिए, इस वक्त एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते दिन हमने देखा था कि शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था, क्या कुछ सवाल पूछा गया? देखिए, हमने तो विधानसभा में सवाल पूछा था शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। सरकार ने बहुत ही एब्सर्ड जवाब दिया कि वो रद्द हो गया। अरे रद्द हो गया ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो क्यों नहीं रहा। जो टीचर अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर है उनको अपने नजदीक बुलाइए। इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षकों को सहूलियत होगी। यही हम लोगों ने मांग किया। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, फिर कुछ लिखित में जवाब इसका आया। सदन में इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लिखित में जवाब आया और जवाब वही आया कि हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो हम लोगों ने रूल बनाए थे उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आज भी क्या शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजेगा? आज कल वो शिक्षा वाला था, आज शिक्षा का मुद्दा नहीं है, आज दूसरे मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीते दिन ऑनलाइन अटेंडेंस की भी चर्चा हुई है अंदर में। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो टीचर्स को लगातार टारगेट कर रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बेकार चीज है, फ्लॉप है, पूरी फ्लॉप तरह है। से। हाँ। और ये टीचर पे लगातार शक करने वाली एक पॉलिसी है। 10 टीचर इस तरह से करते हैं, इसके लिए आप 90 टीचर को टारगेट कर देंगे और अटेंडेंस आप बनवा। मुख्यमंत्री ने कहा 10 से 4 स्कूल चलेगा, आप चलवा रहे हैं 8:45 से। 8:45 में अटेंडेंस बनाने के लिए टीचर घर से निकल रहे हैं 5 बजे सुबह, लौट रहे हैं रात में 8 बजे। तो वैसे टीचर क्या पढ़ाएंगे, ये तो मुख्यमंत्री को सोचना। क्या लगता है, क्या रुकेगा ऑनलाइन अटेंडेंस? अब ये हम नहीं कह सकते हैं। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बना के रखे हैं शिक्षा विभाग के लोगों ने। तो अब ये क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग सही बात तो कहेंगे ना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, बड़ी बात कह दी है। तो देखिए, हमने सीधा जवाब जानने की कोशिश की है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से भी। क्या कुछ बताया है नीरज कुमार ने, उनको भी आप सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि अंदर में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा था। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई नीरज जी? नहीं, हम लोग की चर्चा इस बात पर हुई कि छुट्टियों के समायोजन पर, उसके बाद वित्त पोषित जो शिक्षा नीति है उसमें अनुदान को और वहाँ इंटरनल रिसोर्स को दोनों को मिला करके सरकार एक वेतनमान तय करे। तो इस पर एक सार्थक विमर्श हुआ है, कहा है कि इस पर विमर्श सरकार करेगी और जो भी और सारी समस्याएं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है वो विभिन्न मैंने सूचना के अधिकार के तहत या लोगों ने उठाया। उस सवाल पर सरकार ने भी राजकीय संकल्प में भी पॉजिटिव जवाब दिया है और इसका अच्छा नतीजा निकले। लेकिन आपको मालूम है ना कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब जो है उसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्लॉप है ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है और शिक्षकों के बारे में गलत मानसिकता पेश की जाती है कि शिक्षक ड्यूटी नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल गलत बात है। यह शिक्षक ड्यूटी करते हैं भाई, शिक्षक ड्यूटी नहीं करते। आप बीपीएससी से क्वालिफाई किया है शिक्षक, तो उसके योग्यता पर कैसे कोई सवाल? यहाँ पर दो और प्रश्न है मेरा। ऑनलाइन अटेंडेंस क्या रोकी जाएगी? नहीं, खूब नाराजगी है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। नहीं, क्यों रोकी जाएगी? खूब नाराजगी है, गड़बड़ी हो रही है, पोर्टल काम नहीं कर भाई। रहा है। अच्छा, सब ठीक, अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे। सब ठीक ही रहता तो सूचना का अधिकार क्यों बनता?
अच्छा। लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनता? जी। और आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में नहीं होगा। अरे अपवाद संवाद नहीं होता है ना, किसी की व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है। इसका मतलब कि पॉलिसी गलत है, यह नहीं कहा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता, यानी कि नहीं रुकेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा या फिर शिक्षक उम्मीद छोड़ दें? अब बीपीएससी को एक स्वायत्त संस्था है, जी। हम उसके पीआरओ नहीं है, हाँ, इसलिए ऐसे लेकिन सवाल। शिक्षा मंत्री ने बीते दिन इसको लेकर भी जिक्र अरे किया ये कि- हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बीपीएससी अब कब परीक्षा लेगी, क्या लेगी, उसका जिम्मेवारी है। हाँ। एक स्वायत्त संस्था है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है माले विधायक संदीप सौरभ ने, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। यानी कि एक बार फिर से शिक्षा का मुद्दा गूंज रहा है। देखिए एक बार फिर से इन तमाम नेताओं ने बता दिया है कि आपत्ति कहां-कहां पर है। और आपने ये भी देखा कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, क्या कुछ कहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया था। संगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारात है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षकों को दिक्कत हो रही है, बिहार के शिक्षकों को दिक्कत हो रही है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है या फिर सेल्फी लेकर अटेंडेंस देना है, ये काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में जब आरजेडी के नेता ने इस पर सवाल पूछा है, आरजेडी के विधायक ने इस पर सवाल पूछा है, शिक्षकों के हित को लेकर, शिक्षकों को हो रही दिक्कत को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है, तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या जवाब दिया है सदन के भीतर, सदन की कार्यवाही के दौरान, वो हमको सुनाते हैं। अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारात है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है। तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय। अरे आपका जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण शंकर प्रसाद भरना है। आपके उत्तर में यह उल्लेख नहीं है महोदय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो SSA और RMSA में कार्यरत विशेष शिक्षकों को सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेश अपॉइंट करना है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विशेष शिक्षकों का
5,534 पद हम लोगों ने सैंक्शन कराया है और खास करके हम लोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है और शेष हम लोग भेजेंगे। और अब तक लिए हम लोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों को पदों पर 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त भी किया हुआ है। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हम लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है। धन्यवाद। हो गया। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पूरक इस पूछिए, आदेश मन्नू को जी, मानते हुए मन्नू जी, महाराष्ट्र सरकार जी पूरक पूछिए, कहिए मत, पूरक पूछिए। जी नहीं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकों को दिनांक 30/9/24 को कैबिनेट में पास किया। तो क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षक को सामंजन करेगी? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि विभागन एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग करेंगे और जो लोग पूर्व से कार्यरत है उसको विशेष हम लोग कुछ अलग से प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। जवाब आ गया। महोदय, एक शब्द और कहना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 तथा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ जवाब दिया हमने आपको सुनवाया है। शिक्षकों को हो रही दिक्कत को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और शिक्षक भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, वैसे में सरकार को शिक्षकों का गुस्सा ना झेलना पड़े, इसलिए फिजिकल माध्यम से भी वो अटेंडेंस अपना बना सकते हैं, ऑनलाइन ना बना करके, क्योंकि वहाँ पर अलग व्यवस्था की गई है दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, क्योंकि ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की बात हुई थी। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ सदन में कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।